हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक नया लेक्चर लेके। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको सिखाया था कैसे कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और कैसे हम कोवेलेंट कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाते हैं या कह लो लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये सारी बातें आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी और साथ ही साथ आपको मैंने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी पढ़ाया था। मगर मैं क्या करूंगा, इस लेक्चर में हाइड्रोकार्बन्स दोबारा रिवाइज करा दूंगा और मेन टॉपिक या कह लो न्यू टॉपिक जो हमें पढ़ना है बेटा वो है नेमिंग ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बेटा ये तीनों क्या होते हैं, हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, हाइड्रोकार्बन्स के। इनकी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है नॉमेनक्लेचर के ऊपर आता है। नॉमेनक्लेचर का मतलब ही होता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कह लो हाइड्रोकार्बन्स। बेटा हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कैसे करते हैं, उसके रूल क्या होते हैं, यहां से अब इंपॉर्टेंट टॉपिक होने लगा है जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम्स में। बेटा क्लियर, बोलिए बेटा। तो हाइड्रोकार्बन्स पहले रिवाइज कर देते हैं जिन बच्चों ने पढ़ा था। तो बेटा वो अगर जिनको अच्छे से आ गया है वो एक बार दोबारा रिवाइज करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना स्किप करके आगे बढ़ जाइए, मेन टॉपिक देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। तो बेटा हाइड्रो का मतलब ही क्या है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। बोलिए, हाइड्रोजन और कार्बन हो। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं, बात खत्म। इन्हीं को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हम कह सकते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, बोलिए बेटा, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हो अभी के तौर पे मीथेन CH4। ठीक है, इसका मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था। अब इसको मीथेन कैसे बोलते हैं, ये सारी बातें, इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, सारी बातें बताएंगे, बस बने रहिएगा। ठीक है, अच्छा तो अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की या कह लो इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला बेटा हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का जो होता है, बोलिए, ये ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम है बेटा, ये टाइप। तो पहला होता है एसाइक्लिक और इसी को हम बोल सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड। बेटा अगर आपके कार्बन एटम्स, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से चेन के फॉर्म में अटैच है, जैसे कि आपको अगर मैं दिखाऊं ड्रॉ करके, तो देखिए मान लीजिए ये हमारा एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, इसी तरह एक मान लीजिए पांचवा कार्बन है। तो देखिए आपको पता है कार्बन जो कंपाउंड होते हैं, कार्बन जो हमारे पास होता है उसके पास मैक्सिमम कैटिनेशन पावर होती है, जिसके वजह से आपको पता है ये क्या फॉर्म करते हैं, लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। सेल्फ इंटरलिंकिंग प्रॉपर्टी होती है बिकॉज इट हैज मैक्सिमम कैटिनेशन। और मैक्सिमम कैटिनेशन क्यों होता है इनके पास, ये रीजन भी बताया था, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही हाई होता है, इसलिए ये सेल्फ इंटरलिंकिंग प्रॉपर्टी बनाते हैं, जिससे क्या होता है एक कार्बन दूसरे कार्बन से चिपक जाएगा, फिर तीसरे कार्बन से, चौथे कार्बन से, पांचवें कार्बन से, ऐसे कितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स के कंपाउंड्स हमको देख सकते हैं, यानी कि चेन फॉर्म में। क्लियर, पक्का। और यहां पे इसको ओपन चेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे देखिए एक एंड और दूसरा एंड कैसा है, फ्री है, किसी तरह मुड़ करके क्लोज चिपका हुआ नहीं है। पक्का समझ गए। अच्छा तो इसीलिए बोल रहे हैं एसाइक्लिक या कह सकते हो ओपन चेन। क्लियर, कंपाउंड। बोलिए बेटा। अच्छा अगर हम बात करें नेक्स्ट, इधर देखिए राइट साइड, एक है हमारे पास साइक्लिक, एक हमारे पास साइक्लिक या इसी को बोलते हैं क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड। अगर हमारे जो कार्बन है बेटा वो रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है या कह लो क्लोज्ड चेन बना रहा है, कैसे अगर मैं बनाऊं, बोलिए, मिनिमम क्लोज्ड चेन कितने कार्बन की हो सकती है भाई, दो की तो हो नहीं सकती, एक की तो हो नहीं सकती, कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए होगा। तो हम 3 कार्बन को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और उनके बीच में बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ये सब बाद में बात करेंगे, अभी आप जनरली मान लो सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए ये हो गया 3 कार्बन का रिंग फॉर्म या कह सकते हो क्लोज्ड चेन, जिसको हम क्या बोलेंगे, बोलिए बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, वैसे इसका नाम अगर हम बोले साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या है मैंने बोलूं तो, अभी आप आगे पढ़ोगे कैसे मैंने बोला साइक्लोप्रोपेन, लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक,
अब हाइड्रोजन भी लगे होंगे, वो अभी दिखा नहीं रहे, सब आगे पढ़ाएंगे, बस हमको तो अभी यहाँ पे ओवरव्यू देना है, ठीक है। और देखिए जैसे मान लिया हमारे पास 4 कार्बन है या मान लो 5 कार्बन है, लो 1 2 3 और ये कितने हो गए, 4 हो गए, ये 5। अब देखिए ये जुड़ गए एक दूसरे से, बॉन्ड बना लिया आपस में, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन बोलेंगे। साइक्लो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में है, एक क्लोज्ड लूप बना रहा है या कह लो रिंग बना रहा है, इसलिए बोले साइक्लो। साइक्लो का मतलब साइक्लिक, ठीक है, क्लोज्ड लूप है तो बोलेंगे साइक्लो, बोलिए बच्चा, पेंटेन। अब कहोगे इसको पेंटेन क्यों बोले, क्योंकि 5 कार्बन है। अभी आप सब सीखोगे, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 1 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, पक्का। चलिए बेटा, अच्छा अगर बात करें हम डिटेल में, हमारे पास सिंपली आपसे कोई पूछे हाइड्रोकार्बन्स कितने फॉर्म के होते हैं बेटा, तो आप मेन आपके जो कोर्स में है वो है एसाइक्लिक, ओपन चेन वाला, ठीक है, साइक्लिक वाला ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछें कि एसाइक्लिक के कितने फॉर्म होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अगर हम बात करें सैचुरेटेड कंपाउंड की, तो यहाँ पे जो बेटा होता है, क्या होता है, बोलिए क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, देखिए सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक, पक्का। अच्छा अगर बात करें यहाँ पे हम किसकी, बोलिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, तो कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड भी हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड कितने तरह के हो सकते हैं, देखिए एक तो हमारे पास डबल बॉन्ड हो सकता है, क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड हो सकता है। जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में 2 डंडे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए 2 बॉन्ड हो गए, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे, तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, तो क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। 2 कोवेलेंट बॉन्ड बने तो देखिए डबल बॉन्ड, 3 बन गए तो क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। पूरा लिख लीजिएगा, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फुल फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के बीच में। कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, बोलिए बेटा 4 बॉन्ड, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी, 2,4 होते हैं, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, क्लियर, बोलिए। मगर कार्बन कार्बन के बीच में मैक्सिमम कितने बॉन्ड हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, सिर्फ 3 बेटा, क्लियर। अच्छा या तो 2 हो सकते हैं या तो 1 हो सकता है, 4 नहीं हो सकते, क्लियर। 4 हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक, पक्का समझ गए, बोलिए बच्चों, पक्का। चलिए अच्छा अब जरा नीचे आते हैं। अब चलिए हमने सबसे पहले पढ़ना है एल्केन, फिर पढ़ेंगे एल्कीन, फिर एल्काइन, ठीक। चलिए अब आपने देखना है एल्केन क्या होता है, ठीक। एल्केन आपने देखा क्या बेटा, देखा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में, सॉरी मैंने आपको बताया भी था, जरा आप यहाँ पे देखेंगे एल्केन में, यहाँ पे एक आपको जर्नल फार्मूला भी दिख रहा होगा, क्या, जिसके बारे में मैंने बताया नहीं आपको, ये एक दिख रहा है CnH2n+2। इसी तरह देखिए ये हो गया आपका एल्केन का, और एल्कीन का क्या है, देखिए CnH2n और CnH2n-2 बेटा। अगर मैं बात करूं एल्केन की, फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, कितना है फॉर्मूला इसका, जर्नल फार्मूला CnH2n+2 बेटा, ठीक है। अगर बात करूं एल्कीन की, तो मैं दोबारा लिखता हूं फिर से CnH2n बेटा। बात करूं एल्काइन की, तो इसका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n-2 बेटा। अब सोच लो यहाँ पे n क्या है भाई, C और H क्या है, कार्बन हाइड्रोजन। n क्या है, n यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स, क्या, नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने कार्बन का आपका हाइड्रोकार्बन है, 1 का कि 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, क्लियर। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप आइए सबसे पहले पढ़ते हैं एल्केन। तो एल्केन के बारे में आपने सबसे पहली बात क्या पढ़ी, बोलिए बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। इसलिए मैंने देखिए एक लाइन बनाई है, ठीक, फिर से बनाता हूँ साफ सुथरी, ठीक है, क्लियर। एक बात तो ये पता चली, सिंगल बॉन्ड होगा। अच्छा दूसरा आपने पढ़ा कि इनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, जर्नल फॉर्मूला वो होता है
H2N+2, ठीक है, क्लियर। और N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, क्या है यहाँ पे नोट करिएगा, एन्स क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन, मैं बार बार लिखूंगा नहीं ये सब, ठीक, नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने कार्बन एटम का कंपाउंड है, क्लियर। अच्छा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आपको दिख रहा है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर यहाँ पे उनका देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा है CH4, बोलिए मीथेन का, इथेन का क्या दिख रहा है, बोलिए, इथेन का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बोलिए कितना, C2H6, इथेन का क्या दिख रहा है यहाँ पे, C2H6, ठीक है। प्रोपेन का क्या दिख रहा होगा, C3H8 बेटा, ब्यूटेन का क्या दिख रहा होगा, C4H10 बेटा, ठीक। मीथेन का क्या दिख रहा था, CH4 बेटा, ठीक है। अब देखिए आप देख पा रहे होगे हर बार कार्बन एटम बढ़ता जा रहा है। मीथेन में देखिए एक ही कार्बन है, और इथेन में देखिए 2 कार्बन है, प्रोपेन में देखिए 3 कार्बन है, ब्यूटेन में देखिए 4 कार्बन है। यानी कि जो ये हाइड्रोकार्बन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो कार्बन के नंबर पे डिपेंड करता है। अगर आप इस फॉर्मूले में क्या जो आपको दिख रहा है एल्केन का एक जर्नल फॉर्मूला CnH2n, अगर आप इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रखते जाओ, क्या n की वैल्यू रखते जाओ, अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू सबसे पहले मान लीजिए रखते हैं कितनी, n की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है। तो रखिए जरा इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1, तो आप कहोगे Cn, n की वैल्यू 1 रख दिए तो यहाँ पे 1 लिखोगे। फिर देखिए H है, रख दिए H, क्या हो गया H। फिर यहाँ से कहोगे 2n+2, तो n की वैल्यू रखिए यहाँ पे बेटा 1, तो 2n, n कितना है 1, तो 1 रख दिए, फिर +2 रख दिए। अब इसको जरा सॉल्व करोगे तो देखिए कार्बन कितना है C1, तो 1 दिखाने की जरूरत नहीं। H देखिए कितने हैं, बोलिए, H हमारे पास 4 हो गए, तो CH4, इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मीथेन बोलते हैं। पक्का समझ गए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, देखिए n की वैल्यू अब कितनी रखते हैं, थोड़ी बढ़ाते हैं, n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो कितने कार्बन का आपका हाइड्रोकार्बन बनेगा, कितने कार्बन का एल्केन बनेगा, 2 कार्बन का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी जर्नल फॉर्मूले में CnH2n में आप इस बार n की वैल्यू 2 रखिए, तो यहाँ से कहोगे C2H2n है तो n की वैल्यू 2 रखे +2 बेटा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा C2H6 आएगा, और C2H6 को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, क्लियर। अगर हम बात करें, हम n की वैल्यू कितनी रखते हैं, 3 रखते हैं, तो इस जर्नल फॉर्मूले में इस बार n की वैल्यू 3 रखिए तो हो जाएगा C3, बोलिए, फिर 2 × 3 + 2 बेटा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी C3H8 बेटा। आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आया, बोलिए C3H8, और इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा, बोलिए बेटा, इसको बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे, प्रोपेन। अब कैसे मैं पढ़ रहा हूं कि भाई 3 कार्बन का हुआ तो प्रोपेन बोल रहे हैं, ये सब सिखाएंगे, यही तो सीखना है आपको। पहले एक जर्नल ओवरव्यू दे रहा हूं। इसी तरह देखिए अगर आपके पास n की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है, तो आप क्या होगा C4H2n की जगह क्या रखना है, 4 रखना है, तो 2 × 4 हो गया, +2 हो गया, बोलिए +2 हो गया। = मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, C4, बोलिए H10 आ जाएगा, और यहां से कहोगे इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन, ठीक है, पक्का समझ गए। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, n की वैल्यू कितनी रखना, 5 रखना, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, पेंटेन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा उसके लिए, पेंटेन, बोलिए, अरे रख के देख लेना, फॉर्मूला बना लेना, ठीक है, उसका नाम होगा पेंटेन, ठीक, पक्का बना लोगे। इसी तरह n की वैल्यू 6 होगी, ठीक है, वो बढ़ती जाएगी क्योंकि आपको पता है कार्बन कई सारे कार्बन से सेल्फ इंटरलिंकिंग कर सकता है ड्यू टू कैटिनेशन, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, देखिए आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो यहाँ पे लिख रहे हो CH4, और यहाँ पे देखा ना आपने देखिए बेटा 6 गलती से लिख दिया था, C2 होना चाहिए था, ऊपर देखिएगा C2H6 होना चाहिए था, ठीक है। तो इथेन क्या होगा फॉर्मूला, C2H6 होगा, ठीक है। प्रोपेन का C3H8 होगा,
ब्यूटेन का C4H10 होगा। क्लियर, बोलिए। अच्छा, अगर आपसे मैं बोलूँ चलो 5 रख भी लेते हैं एक बार सर से, n की वैल्यू 5 रख के भी देख लीजिए, तो C5 कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे होगा 2 × 5 + 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप कहोगे C5H12 बेटा। इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 5 कार्बन का है तो पेंटेन बोल रहे हैं। ठीक है, अभी बताएंगे। अच्छा, समझ गए। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए बेटा, अगर हम बात करें, बोलिए मीथेन की, CH4 की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मैंने आपसे कहा था स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बोलिए। सेंटर में उसको रखना है जो जिसका नंबर लेस है। कौन, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं, कार्बन एक ही है, तो कार्बन सेंटर पे बैठेगा और इसके अगल बगल क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक, लगा दिए। अब आपको पता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोलिए बेटा, कितने होते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 4 होते हैं, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। तो देखिए इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो ऐसा होगा, सिंगल बॉन्ड। कैसा होगा, हर हाइड्रोजन से एक एक सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा। तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, देखिए यहाँ पे बनाया भी गया है, ये हमारा CH4 बेटा, इसका स्ट्रक्चर। इसी तरह अगर हम बात करें C2H6 की, तो ये स्ट्रक्चर होगा। बोलिए, 2 कार्बन है, तो आपस में दोनों कार्बन के बीच में कैसा है, नोट करिएगा। अगर आपसे मैं पूछूं यहाँ पे कि इथेन को देखिए बेटा, उसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, ये देखिए, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। C2H6 क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये यहाँ पे देखिए आपने सारे बॉन्ड दिखा दिए हैं, इसको एकदम खोल दिया है C2H6 को। तो देखिए 2 कार्बन आमने सामने रख दिए, क्या 2 कार्बन आमने सामने रख दिए। अगर मैं चलिए यहाँ बनाता हूँ आपके लिए, एक बना देता हूँ, बस काफ़ी है। C2H6, तो देखिए 2 कार्बन है तो आमने सामने कार्बन बना दिए, ठीक है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड। क्लियर, क्यों बता रहे हैं अभी, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मगर हमारे पास एल्केन है, तो एल्केन में मैंने आपसे क्या कहा था, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। देखिए कोई भी स्ट्रक्चर देख लो आप, कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इसका नाम क्या है, एल्केन। क्लियर, अच्छा, तो यहाँ पे देखिए C2H6, 2 कार्बन आमने सामने कर दिए, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिए। अच्छा, अगर आप लेफ्ट वाला कार्बन देखेंगे, इसका कितने बॉन्ड बन गए, बोलिए 1 बॉन्ड बना चुका है, ये लेफ्ट वाला 1 बॉन्ड बना चुका है। इसको कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे शेयरिंग करने के लिए, 4 बनाने तो टोटल, 1 तो शेयर कर चुका है, तो क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, सॉरी 3 हाइड्रोजन से, एक ऊपर वाले से, एक लेफ्ट वाले से और एक राइट वाले से। ठीक है, हमारे पास 6 हाइड्रोजन है भी, तो देखिए C2H6 में। क्लियर, अब देखिए इसी तरह लेफ्ट राइट वाला भी 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से। क्लियर बच्चों, पक्का, तो C2H6 बन गया। देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 2 कार्बन, बोलिए, और हमारे पास पूरे हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो इसका स्ट्रक्चर बना दिया हमने। इसी तरह आप बच्चा देख सकते हैं किसका, C3H8 का देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। इसी तरह C4H10 का रख सकते हैं, खत्म बात। क्लियर, बोलिए बेटा, एक और बनवा दें, बोलिए पक्का, एक और, चलिए हम आपको बनवाते हैं एक और, C2H6 को मिटा दें, ये मिटा दें स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, मिटा देते हैं। और देखिए एक और दिखा देते हैं, बस कौन सा दिखाएं आपको, प्रोपेन दिखाएं, चलिए प्रोपेन दिखाते हैं आपको, एक लास्ट C3H8 बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए 3 कार्बन है, तो तीनों कार्बन को लाइन में बिछा दो, लीनियर, आमने सामने, ठीक। और तीनों कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड मत लगा देना, क्योंकि नाम क्या है, एल्केन पढ़ रहे हैं। एल्केन में एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। चलिए बता दिया मैंने आपको। अब देखिए अगर हम बात करें लेफ्ट वाले कार्बन की, तो देखिए इसने क्या किया बच्चों, 1 बॉन्ड तो बना ही लिया है, इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 4 बॉन्ड बनाने, 1 बॉन्ड तो बना चुका है ये, हाँ या ना। अब ये 3 बॉन्ड किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है हमारे पास, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा, तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक लेफ्ट साइड और एक नीचे की तरफ, एक बॉन्ड बना लिया। क्लियर, अच्छा अगर हम राइट वाले की बात करें जरा, तो बेटा ये भी इसी तरह देखिए, जैसे लेफ्ट वाला वैसे राइट वाला भी बनाएगा, इसके भी देखिए 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। अगर आप बीच वाले कार्बन को देखोगे, तो इस कार्बन को देखिए,
इस कार्बन ने क्या किया है, एक तो लेफ्ट वाले कार्बन से बॉन्ड बनाया है, एक तो राइट वाले कार्बन से बॉन्ड बनाया है। ठीक है, बीच वाला कार्बन को देखिए। अच्छा, तो इसके 2 बॉन्ड तो पूरे हो गए। हमें इसके बॉन्ड कितने बनाने होते हैं? 4 बनाने होते हैं। ठीक है, तो 2 तो पूरे हो गए। अब 2 और पूरे करने के लिए ये हाइड्रोजन से बना लेगा, एक ऊपर एक नीचे। क्लियर? आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। ये था हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ किसका? बोलिए, प्रोपेन का। बोलिए, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। इसी तरह ब्यूटेन का भी बना सकते हो, मैं बना नहीं रहा हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। अब आइए पढ़ते हैं IUPAC ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको कई लोग नॉमेनक्लेचर के नाम से भी बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। क्या? नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कैसे हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करते हैं? पहली बात तो आप CBSE बोर्ड में बेटा आपके लेवल पे इतना नहीं होगा। अगर आप ISSE बोर्ड के होते पक्का पक जाते हैं। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा टैब के ऊपर समझाने की, क्योंकि भाई देखो, ये तो अगर मेरे पास सच में वाइट बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा होता, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ अपने चैनल पे 5 क्लासेस पे, तो सच बता रहा हूँ एकदम क्लियर हो जाता। मगर फिर भी जो ये आपके लिए बेटा मैं टैब पे पढ़ा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। ठीक है, पक्का। चलिए, अगर देखें हम यहाँ पे IUPAC, भाई आपने देखा हम उसको मीथेन बोल रहे थे, एक बार हमने देखा प्रोपेन बोल रहे हैं, कभी ब्यूटेन बोल रहे हैं, कभी इथेन बोल रहे हैं। तो इनकी नेमिंग कैसे हो रही है? इसी के लिए क्या है, IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अच्छा, IUPAC एक संस्था है बेटा जो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन के रूल्स बताती है। अच्छा, अगर हम बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। कोई भी हाइड्रोकार्बन्स है वो 2 पार्ट से बनता है, पहला प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स बेटा। अगर हम बात करें प्रीफिक्स की, तो देखिए प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं? जो पहले लिखने वाला हो। प्रीफिक्स का मतलब पहले, सफिक्स का मतलब बाद में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप कह सकते हो नंबर ऑफ कार्बन्स इन द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, जो भी आपकी हाइड्रोकार्बन है उसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की, वो कितने नंबर की है उसके हिसाब से हम प्रीफिक्स लेंगे। ठीक, अच्छा, क्लियर? प्रीफिक्स लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो हमारे कार्बन्स की, देखिए राइट साइड एक चार्ट बना है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा कार्बन कितना है 1 है बेटा, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स मेथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स 2 हैं, 2 कार्बन्स है बेटा, ये कार्बन 2 है, इसका मतलब क्या है? ये n की वैल्यू 2 है। समझो मेरी बात को, नंबर ऑफ कार्बन्स वही तो था n। तो मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन्स 2 है, तो हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स लगाएंगे इथ। क्या लगाएंगे? एथ। 3 कार्बन है उसके लिए क्या लगाएंगे? प्रॉप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक बेटा। ठीक है, अच्छा, प्रीफिक्स जो पहले लगाएंगे, जैसे आपने देखा था अभी हमने क्या पढ़ाया आपको? मीथेन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मीथेन। ठीक है, मैथ क्या बता रहा है? मैथ यहां पे हमको ये बता रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं बेटा? 1 है। ठीक है, तो यही प्रीफिक्स है। बोलिए, ये मैथ ही तो हमारा प्रीफिक्स है। यही तो हमारा क्या है बच्चों? प्रीफिक्स। क्या है? समझ गए? प्रीफिक्स। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं सफिक्स क्या होता है। जो प्रीफिक्स के बाद आएगा, यानी कि मैथ के बाद आएगा, जो आपको एन दिख रहा है, इसी को बोलते हैं सफिक्स। तो पहले आइए देख लेते हैं सफिक्स होता क्या है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। भाई सफिक्स कैसे लिखते हैं हमें देखना पड़ेगा, उस हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, उसके हिसाब से आप बता पाओगे कि भैया कि कैसा सफिक्स होगा। तो फॉर सिंगल बॉन्ड हमने कहेंगे सफिक्स क्या होता है? एन लगते हैं। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सफिक्स ईन यूज़ करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स हम आइन यूज़ करते हैं। फिर बोल देता हूँ क्या बेटा, यहाँ पे लिखता हूँ, बोलिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा हमारा? ईन। यानी कि मैथ के बाद, जैसे कि एग्जाम्पल पे अगर हमने मीथेन लिया है तो मैथ के बाद ईन लिखेंगे। क्लियर? या कह लो प्रीफिक्स के बाद ईन लिखेंगे। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? सॉरी, अरे गलती हो गई। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे।
ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ईन लिखेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, बोलिए फिर से बनाते हैं, क्या लिखेंगे, आइन, YINE, वाइन, बोलिए YNE, आइन। डबल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे, ईन लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। अच्छा, तो जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो एन दिख रहा है ये क्या है, सफिक्स है, ठीक है, बोलिए सफिक्स है, ठीक, बोलिए पक्का समझ गए। एक और एग्जांपल ले लें बेटा, बोलिए। अच्छा, अगर हम आपसे कहें C2, बोलिए 2 कार्बन का एल्केन बताइए, जो भी आपने देखा था, क्या था, C2H6 बेटा, C2H6, ठीक है। ये हमारा क्या है, एल्केन। इसका नाम क्या है, बोलिए, अगर इसके नाम की बात करें तो नाम क्या होता है इसका, इसको बोलते हैं, कैसे बोलेंगे बताइए, इसका नाम क्या होता है, इथेन। पहले तो मैंने आपको बता दिया, आप कैसे बोला मैंने इथेन। देखिए पहले तो हमने देखा यहाँ पे हमारे कार्बन कितने हैं बेटा, 2 हैं, तो 2 कार्बन के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे आपको यूज़ करना एथ, तो सबसे पहले सफिक्स लिखना पड़ेगा, सॉरी प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा जो आपका एथ है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एथ, क्या लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे बताइए जल्दी, एथ लिखोगे, लिख दिया। अच्छा, अब आपने अगर स्ट्रक्चर देखा होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या था, डबल नहीं सिंगल बॉन्ड था। अगर आपने पूरा स्ट्रक्चर देखा होगा, कार्बन कार्बन के बीच में देखिए हाइड्रोजन भी थे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है बेटा, और जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे, बोलिए एन लिखेंगे। तो हमने क्या बोला, इथेन बोला, समझ गए, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रोपेन, बोलिए बच्चा, अगर हम बोलें कि यहाँ पे हमारे पास C3H8 है, तो अब बताइए इसका नाम क्या होगा, हम कैसे बोलेंगे, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, आपको बोला मैंने प्रोप, बोलिए सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं जो पहले लिखना होता है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, लिख दिया। अब एन लिखेंगे कि इन लिखेंगे कि आइन लिखेंगे, ये कैसे पता करोगे, सफिक्स क्या होगा, इसके बाद क्या लिखोगे, एन, इन, आइन। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर याद करो बेटा तो क्या था, याद करिए, 3 कार्बन थे और तीनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड थे, याद है कि नहीं याद है, स्ट्रक्चर देख लीजिए बेटा ऊपर, अभी तो पढ़ाया मैंने, ठीक। चलिए, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या बोलोगे, हम एन लिखेंगे, ठीक है। अगर कहीं मान लो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता तो यहाँ पे इन लिखते, ENE लिखते प्रोप के बाद, तो प्रोपीन बोलते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अभी आप एल्कीन पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। हो गया ये कॉपी बेटा, जरा इसको हम मिटा के ऊपर लिख देते हैं, पहले कॉपी कर लीजिए, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, एल्कीन, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा एल्केन उसी तरह अब हम पढ़ेंगे एल्कीन भी बेटा। तो एल्कीन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, क्या, बोलिए कार्बन कार्बन के बीच में, बोलिए क्या होता है, ब्लू पेन लेते हैं इसके लिए, रेड ना लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, और इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है एल्कीन का बच्चों, यहाँ पे इसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n बेटा, ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा, देखिए जो आपने प्रीफिक्स देखा वो सबके लिए सेम होगा, सबके लिए सेम रहेगा। प्रीफिक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जैसे वहाँ पे कार्बन एटम्स 1 होते थे तो मेथ यूज़ करते थे, 2 कार्बन तो एथ यूज़ करते थे, 3 कार्बन तो प्रॉप यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे 4 कार्बन तो ब्यूट, ऐसे सारे थे। तो वो एल्कीन के लिए भी प्रीफिक्स तो सेम ही रहेगा, एल्काइन के लिए भी प्रीफिक्स तो सेम ही रहेगा, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, तीनों के लिए प्रीफिक्स सेम रहेंगे, बस क्या चेंज होगा, सफिक्स। अब हमारे पास क्या है बेटा, एल्कीन है, तो एल्कीन के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, बताया ना सफिक्स आपका, सफिक्स क्या होगा यहाँ पे, बोलिए ईन लिखोगे, क्या लिखोगे, ईन, ENE।
अगर एल्केन होता तो उसके लिए क्या लिखते, ANE, एन लिखते। पक्का। चलिए बेटा, चलिए यहाँ पे भी आपको देख पा रहे हो कि इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन जिसको हम N से बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास कार्बन एटम्स के कितने हैं, बोलिए एटम्स हैं 2 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, मैं फिर से लिख देता हूँ खुद से ताकि अच्छे से दिखे आपको, C2H4 बेटा। यहाँ पे आपके पास कार्बन एटम्स 3 हैं, तो क्या कहोगे, आपका फॉर्मूला बनेगा C3H6 बेटा। अभी बताएंगे कैसे बनेगा। अगर आपका कार्बन एटम 4 है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C4H8 बेटा। 5 कार्बन का है तो हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर क्या, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C5H10। 6 कार्बन का है तो क्या बोलोगे, C6H12 बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सारी बातें करेंगे कि ये भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना कैसे। तो देखिए बेटा N की वैल्यू चेंज करते जाओ। तो यहाँ पे अगर मैं N की वैल्यू कितनी रखता हूँ, बोलिए 1 रखता हूँ, कितना रखता हूँ 1। तो आपको ये जो जनरल फॉर्मूला दिख रहा है CnH2n, इसमें N की वैल्यू रखते जाओ। तो देखिए बेटा 1 रखोगे पहली बात, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एक कार्बन में कैसे बन सकता है, बोलो। एक कार्बन है आपके पास, उससे डबल बॉन्ड कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते। तो अगर N की वैल्यू 1 रखे तो इससे कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एक नोट करके लिखिएगा, क्या नोट करके बच्चों यहाँ पे लिखिएगा, क्या नोट में डालिए, क्या एल्कीन ऑफ 1 कार्बन, एक कार्बन का जो एल्कीन होता है, बोलिए डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका स्ट्रक्चर दिखाने का कोई मतलब भी नहीं है। तभी देखिए यहाँ पे कार्बन एटम्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, 2 से स्टार्ट हुई है। N की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं हुई है, तो एक कार्बन का एल्कीन बन ही नहीं सकता। और एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में भी एक कार्बन का नहीं बन सकता। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले में भैया एक कार्बन का, बोलिए हाइड्रोकार्बन नहीं बन सकता। एल्कीन और एल्काइन में, एल्केन में बना था मीथेन एक कार्बन का, CH4 एक कार्बन था उसमें, ठीक है, मगर यहाँ पे नहीं हो सकता। तो ये N=1, ये वाली कहानी मिटा दीजिए, कोई मतलब की नहीं है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, N की वैल्यू बोलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जर्नल फॉर्मूला जो दिख रहा है CnH2n जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू N की वैल्यू कितनी पुट कर दीजिए, बोलिए 2 पुट कर दीजिए। तो क्या कहोगे, आप कहोगे हमारा फॉर्मूला बनेगा बच्चों C2H×2 बेटा, बोलिए 2 × 2। तो इसको आप निकालोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, C2H4 आ जाएगी। ठीक है, C2H4 आ जाएगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे बताइए, इथीन बोलेंगे। कैसे इथीन बोला, बोलिए बच्चा, कैसे मैंने इथीन बोला। देखिए आपको पता होना चाहिए कि H क्यों बोला, क्योंकि 2 कार्बन है, C2 लिखा ना, तो H के लिए मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रीफिक्स H यूज करते हैं। तो इथीन लिख दिए, नहीं H लिखा मैंने, फिर इन क्यों लिखा, क्योंकि भाई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने की वजह से हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स बोलिए इन यूज करते हैं। तो H के बाद इन लगा दिए चिपका करके, बात खत्म, इथीन। क्लियर हुई बात की नहीं। अच्छा बच्चों अब आगे बढ़िए बेटा, सब कुछ स्मॉल में होना है यहाँ पे, अब चाहो तो लिख लो, नहीं सही है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम कार्बन की वैल्यू N की वैल्यू कितनी रखते हैं, 3 रखते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बोलिए CnH2n में क्या रखिए, N की वैल्यू 3 रखिए। तो कहोगे C3H2n है, तो 2 × n, n कितना है 3 है। अब इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे C3H6 बेटा। अब इसका नाम क्या होगा, नेमिंग कैसे करोगे बताओ बेटा। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, क्या यूज करते हैं, प्रोप, PORP। अब ये आपने प्रीफिक्स लिख लिया, प्रोप क्यों लिखा, क्योंकि 3 कार्बन था। अब इसके बाद सफिक्स क्या होगा, सफिक्स कैसे देखोगे, क्योंकि आपके पास एल्कीन है, एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होने की वजह से हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, इन। तो प्रोप के बाद ENE लगा दिए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या बोलेंगे, प्रोपीन। क्लियर हुई बात की नहीं। इसी तरह अगर हमारे पास
4 कार्बन है तो n की वैल्यू 4 रख दीजिए, तो यहाँ से आपका होगा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CnH, बोलिए CnH2n। इस जर्नल फॉर्मूले में n की वैल्यू 4 रखी है तो कहोगे C4H2, बोलिए n है, n की वैल्यू 4 रख दीजिए तो आप कहोगे C4H8 बेटा, तो C4H8। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास, 4 हैं। 4 कार्बन के वजह से आप प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, ब्यूट। 4 कार्बन होता है तो क्या यूज करते हैं, ब्यूट, BUT बेटा। अब आपने प्रीफिक्स लिख लिया ब्यूट, अब इसका सफिक्स क्या होगा, मैं पूछूं इसका सफिक्स क्या होगा मेरे बच्चे। सफिक्स कैसे देखोगे, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, भाई डबल बॉन्ड, क्योंकि आप एल्कीन पढ़ रहे हो, हाँ या ना, तो इसमें सफिक्स क्या होगा, ENE बेटा, ठीक है। तो ब्यूट इन, ब्यूट इन, क्लियर हुई बात की नहीं, पक्का बच्चों, बोलिए। अगर एक भी डबल बॉन्ड हो गया तो क्या यूज करेंगे, इन, पक्का। चलिए 5 कार्बन के लिए भी कर लें, बोलिए भाई कर लें कि ना करें, चलिए अच्छा कर देते हैं भाई। चलिए मार्कर की इंक चेंज कर लें जरा, हमारा रेड में रेड मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम n की वैल्यू क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, C5H10 हो जाएगा, हाँ या ना, कैसे होगा बेटा, बोलिए। अरे n की वैल्यू 5 रखे हो तो क्या हो जाएगा, C5H2n की जगह आप क्या रखोगे, 2 × 5 बेटा, बोलिए। उसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा C5H10, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, बोलिए, खुद से नेम करने की कोशिश करिए। C5 तो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, पेंट, क्या यूज करते हैं, PENT, पेंट। अब एन लगाएं कि इन लगाएं कि आइन लगाएं, बोलिए। तो आप यहां पे लगाओगे इन, क्या लगाओगे, इन। क्यों लगाओगे सफिक्स इन, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे चलिए हमने फॉर्मूले बना लिए, आप फॉर्मूले देखिए वही तो आ रहे हैं, C2H4, C3H6, C4H8, बोलिए, C5H10, C6H12 बेटा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी थी क्या, लाला, अच्छा वो तो हेक्सीन है ना, 5 कार्बन का देखिए पेंटीन, C6, बोलिए C5H10 बेटा। आप चाहो तो हेक्सीन भी बना सकते हो, हेक्सीन का मतलब 6 कार्बन, n की वैल्यू 6 रखना यार, C6H12 आ जाएगा हेक्सीन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा अब इतना नहीं दिखाएंगे, एक एक करके, इतना काफ़ी है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखिए, देखिए बच्चों, C2H4 इसका फॉर्मूला, आपने स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को सामने सामने बना दिया, ठीक है, 2 ही कार्बन है ना, तो सामने सामने बना दिया। और आपको पता है कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, एल्कीन पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे हम कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिए, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बना चुके हैं, 4 बनाने होते हैं बॉन्ड, कार्बन को 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि टेट्रावैलेंट है, ठीक। तो 2 बना चुका है लेफ्ट वाले ने, 2 और बनाएगा, किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से बनाएगा। भाई बचे हुए बॉन्ड कौन बनाता है, किससे बनाएगा, कार्बन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से ही बनाएगा, और किससे बना देगा, क्लियर। बोलिए फॉर्मूला क्या है आपका, C2H4 है, तो इसमें हाइड्रोजन भी तो है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर दिखा दीजिए, एक हाइड्रोजन नीचे दिखा दीजिए। इसी तरह राइट वाला भी देखिए। अब टोटल कार्बन कितने हैं, आप देखो 2 हैं, हाँ या ना, 2 हैं तो C2 लिख दिए। अगर मैं पूछूँ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला तो बना लिया, तो आप कहोगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C2H4 बेटा। हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट कर लो, 4 हैं, तो C2H4, क्लियर, बोलिए। अच्छा तो अब यहाँ देखिए अगर हम बात करें C3H6 की, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, C3H6, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को आमने सामने लाइन में रख दिए, ठीक है, रख दिया। अब देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, अब डबल बॉन्ड कहाँ बनाएं। अब आप सोच रहे हो कि डबल बॉन्ड क्या यहाँ बना दें इन 2 कार्बन के बीच में, या यहाँ सिंगल रहने दें और यहाँ डबल बॉन्ड बना दें, किधर बनाएं। तो आप किधर भी बना लो, लेफ्ट बनाओ या राइट बनाओ, मगर एक बॉन्ड आपको डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है, एक बॉन्ड ही बनाना है अभी, ठीक है, एक डबल बॉन्ड बनाना है। तो हमने मान लिया कि हमने राइट साइड बना लो या लेफ्ट साइड बना लो, आपकी देखिए यहाँ पे PDF में लेफ्ट साइड बना, तो चलिए लेफ्ट साइड बना लेते हैं। तो हमने लेफ्ट साइड डबल बॉन्ड बना लिया और एक सिंगल, बाकी सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, सिर्फ आपको 2 कार्बन के बीच में एक ही डबल बॉन्ड बनाना है, ये नहीं कि सब बना देंगे डबल बॉन्ड,
समझ गए? हाँ, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब आप देखिए लेफ्ट साइड वाला कार्बन, जरा इसने 2 बॉन्ड बना चुका है दूसरे कार्बन से। अच्छा, लेफ्ट वाले को देखिए, इसने 2 बॉन्ड बना चुका है, तो अब इसको 2 और चाहिए, तो ये हाइड्रोजन से बना लेगा। तो एक ऊपर हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक नीचे हाइड्रोजन लगा दिए, लेफ्ट वाला सेटिस्फाइड हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिए राइट साइड वाला, राइट साइड वाला देखिए बेटा, इसने एक ही बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड। क्लियर? तो इसको 3 और बनाने पड़ेंगे, तो एक ऊपर हाइड्रोजन, एक नीचे हाइड्रोजन और एक राइट में हाइड्रोजन। तो देखिए इसने टोटल कितने बॉन्ड बना लिए? 4 बॉन्ड बना लिए। अब आइए बात करते हैं सेंटर वाले की, ये जो सेंटर में है, देखिए इसने लेफ्ट से 2 बॉन्ड बनाए हैं और राइट से सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो टोटल कितने बनाए? 3 बनाए। एक बॉन्ड और बनाना पड़ेगा बीच वाले को, वो हाइड्रोजन से बना लेगा। क्लियर बेटा? अब आप इसमें देख सकते हो, ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया प्रोपीन का। प्रोपीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लोगे? पक्का? अच्छा, कोई पूछे भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? कुछ नहीं, CnH2n, उसमें आप n की वैल्यू 3 रख देना, बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो आपको मैंने बताया। क्या था? C3H6। क्लियर? या इस स्ट्रक्चर फॉर्मूले को भी देख के बोल सकते हो भैया कितने कार्बन है, गिनो यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को गिनो बेटा, कितने कार्बन है? बोलिए कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो बोलोगे C3H कितने, काउंट करके लिख दो। बोलिए कितने हैं? 6 हैं। क्लियर? बोलिए पक्का? तो ये था हमारा C3H6 या कह लो प्रोपीन का क्या स्ट्रक्चर। पक्का? बोलिए बच्चों। क्लियर? अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं। पक्का? चलिए अब आइए पढ़ते हैं बस अपना ये क्या, एल्कीन नहीं एल्काइन। पहले एल्केन पढ़ा जिसमें सिंगल बॉन्ड था, एल्कीन पढ़ा E वाला जिसमें डबल बॉन्ड था। अब पढ़ रहे हैं एल्काइन YNE वाला जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहां क्या कहोगे बच्चों? बोलिए, यहां आप कहोगे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा? बोलिए, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, समझ गए? ट्रिपल बॉन्ड होगा और साथ ही साथ इसका जर्नल फॉर्मूला आपको मैंने बताया था अभी ऊपर, CnH2n-2 बेटा। ठीक है, ये होता है CnH2n-2 है। ठीक है, अच्छा क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर से n की वैल्यू पहले 1 रख के देखिए, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलिए n की वैल्यू 1 रखिए। तो क्या एक कार्बन का एल्काइन बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे एल्कीन नहीं बनता था, अरे एक ही कार्बन है उससे डबल बॉन्ड कहाँ से बना लेगा? नहीं बना पाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं कोई एक कार्बन का। तो यहाँ पे एक नोट डालिए, क्या? बोलिए बेटा, नोट डालिए, नोट एल्काइन ऑफ 1 कार्बन, एक कार्बन का एल्काइन डज नॉट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट नहीं करता। पक्का? समझ के। अगर हम यहाँ पे अब देखिए तो कहाँ से बनेगा? मिनिमम हमारे पास 2 कार्बन तो होने ही चाहिए एल्कीन और एल्काइन बनाने के लिए। ठीक है, मगर अभी तो हमें क्या पढ़ना है? एल्काइन पढ़ना है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अच्छा n की वैल्यू 2 रखनी है। तो फॉर्मूला क्या था आपका? बोलिए CnH2n। इस फॉर्मूले में, इस जर्नल फॉर्मूले में CnH2n में n की वैल्यू रख दीजिए। अगर आपके 2 कार्बन हैं तो क्या कहोगे? n की वैल्यू 2 रखोगे, तो आप कहोगे इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रखने पे हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा हमारा C2H2n-2 है। यहाँ पे आप क्या रखो? 2 रख दो, तो 2 × 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा C2H2 बेटा, C2H2। क्लियर? अच्छा अच्छा, समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, इसका नाम क्या होगा बेटा? रटिए मत, इसका नाम क्या होगा? कैसे बोलोगे? बोलिए बेटा, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 हैं। 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं? बोलिए, एथ यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? एथ लिख लिया, एथ। अब इसके आगे क्या लिखें? प्रीफिक्स हमने लिख लिया, सफिक्स क्या होगा इसके बाद वाला? एन लिखेंगे, ईन लिखें कि आइन लिखें? बोलिए, यहाँ पे हम किसके लिए? बोलिए, एल्काइन के लिए क्या यूज़ करते हैं? YNE सफिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सफिक्स हम YNE यूज़ करते हैं। तो एथ के बाद क्या लिखना है? YNE लिखना है। तो इसका नाम क्या होगा? इथाइन। क्या है? इथाइन। इससे पहले आपने देखा था ऊपर
इथीन जिसमें डबल बॉन्ड था, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि इसीलिए हम यूज कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से हम सफिक्स क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाइन। क्लियर बेटा, क्लियर। और डबल बॉन्ड होता तो ईन बोलते, ENE बोलते, जैसे आपने ऊपर देखा था। अच्छा चलो, बहुत सही, समझ गए। एन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कितनी रखते हैं, 3 रखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए। यहाँ से आप कहोगे इस जनरल फॉर्मूले में एन की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो C3 बोलिए H2 × 3 - 2 बेटा। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी जो आएगी वैल्यू या फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा C3H4 बेटा, C3H4। इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन का है तो क्या वर्ड यूज करेंगे बोलिए, प्रीफिक्स क्या होगा, प्रोप, PORP। अब इसके आगे इन या आइन या एन, क्योंकि भाई हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। बोलिए अल्काइन पढ़ रहे हो, अल्काइन में कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो हम क्या यूज करेंगे, YNE बेटा। समझ गए, चलिए बहुत सही। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या होगा, C4H2 × 4 - 2 बेटा। अब इसको सॉल्व करो तो क्या कहोगे, C4 बोलिए, C4 ये हो जाएगा तुम्हारा, बोलिए H6 बेटा, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, C4H6 का नाम क्या होगा, बोलिए कैसे बताओगे, रटो मत। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ब्यूट, ठीक है, क्या यूज करते हैं, ब्यूट। और आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइन पढ़ रहे हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो प्रीफिक्स के बाद हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, YNE। तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्यूटाइन, बोलो BUTYNE, ब्यूटाइन, ठीक है। इसी के बाद क्या आएगा, 5 कार्बन का, बोलिए n की वैल्यू क्या रख दी आपने, मान लीजिए 5, तो पेंटाइन बोलेंगे, जैसे आप यहाँ पे रखिए C5H कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 5 - 2 बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा, बोलिए आपका फॉर्मूला C5H8 बेटा। और इसका नाम क्या होगा, पेंटाइन। 5 कार्बन है तो बोला पेंट, बोलिए 5 कार्बन है तो प्रीफिक्स बोला पेंट। और आइन इसलिए बोला क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो पेंटाइन। बोलिए लिख पाएंगे, फिर से लिख दें क्या, साफ साफ, PENTYNE, पेंटाइन, ठीक है। इसी तरह हेक्साइन भी होगा 6 कार्बन का। अरे भाई बहुत बनते जाएंगे, बना के देख लेना। क्लियर। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होगा, चलिए अगर हम बात करें इथाइन की, ठीक है, देखिए आपने देखा अभी यहाँ पे क्या देखा, n की वैल्यू 2 है, तो आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है बोलिए C2H2 बेटा। शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ, C2H2 लिखा है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इथाइन। इसका IUPAC नेम क्या है, इथाइन बेटा। ये जो आप भैया प्रोपाइन, ब्यूटाइन बोलिए, और आपने पढ़ा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब क्या है भैया, ये IUPAC नेमिंग पढ़ रहे हो हाइड्रोकार्बन्स की। क्लियर। अच्छा, पक्का समझ जाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, बोलिए, ठीक है। इथाइन को बेटा यहाँ पे देखिए एसिटाइलाइन भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम भी है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो भैया अगर हम बात करें किसकी, इथाइन की, किसकी बात करें, इथाइन की, तो भैया क्या होगा, इथाइन यानी कि C2H2 बेटा, जिसको हम इथाइन बोल रहे हैं। इथाइन मतलब 2 कार्बन है, तो कार्बन 2 है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है। और बाकी जो बॉन्ड बच रहे हैं कार्बन को, उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दीजिए। तो लेफ्ट वाला कार्बन देखिए 4 बना चुका है, राइट वाले से बॉन्ड 1 बच रहा है, तो 1 हाइड्रोजन सामने दिखा दिए लेफ्ट साइड। इसी तरह राइट साइड वाले को भी हम 1 दे देंगे, तो ये भी दोनों कैसे हो गए, दोनों को 4-4 बॉन्ड बना चुके हैं। देखिए दोनों कार्बन 4 बॉन्ड बना चुके हैं, तो स्टेबल हो गया, फॉर्मूला बन गया। पक्का समझ गए। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया इथाइन का। समझिएगा C2H2 क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ये क्या हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें हम सारे बॉन्ड दिखा रहे हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या होता है, हम सारे बॉन्ड दिखाते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हम सिर्फ नंबर को बताते हैं, कितने कार्बन और हाइड्रोजन है उसमें, ये पता चलेगा। उनके बीच के बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। अच्छा, अगर हम बात करें अब यहाँ पे किसकी, देखिए n की वैल्यू 3 है बेटा, तो देखिए C3H4 आपने देखा, जिसको हम प्रोपीन बोलते हैं,
सॉरी प्रोपाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपाइन। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड, इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसको बोलते हैं प्रोपाइन। चलिए हम भी बना देते हैं आपके लिए प्यार में, हम भी आपसे प्यार करते हैं भाई, कुछ छोड़ेंगे नहीं, चिंता ना करिए। C3H4 बेटा, इसको क्या बोल रहे हैं? प्रोपाइन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रोपाइन। 3 कार्बन का है, तो हम क्या करेंगे? 3 कार्बन एक साथ लगा दिए। अच्छा, प्रोपाइन YNE लिखा, इसका मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही है। तो हम क्या करते हैं, अब चाहे इधर दिखा दें ट्रिपल बॉन्ड, बोलिए, चाहे हम लेफ्ट साइड ट्रिपल बॉन्ड दिखा दें इस तरफ, और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड। समझ गए? पक्का? क्लियर? तो आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो बेटा, राइट में भी ट्रिपल बॉन्ड दिखा सकते हो, तो लेफ्ट में 1 दिखा देना, एक सिंगल बॉन्ड। क्लियर? चलिए समझ गए होगे क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, लेफ्ट वाले कार्बन को देखिए, इसने 3 बॉन्ड बना लिया है। लेफ्ट वाले कार्बन को देखिए, इसने 3 बॉन्ड बना लिया है। बोलिए, तो एक बॉन्ड बनाना है इसको और 4 कंप्लीट करने के लिए, तो एक H ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अब जरा राइट वाले को देखिए जो एंड में है एकदम, इस कार्बन को देखिए, इसने एक सिंगल बॉन्ड बनाया, इससे एक सिंगल बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो उसको 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने पड़ेंगे सेटिस्फाई करने के लिए अपने, तो हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बना लेगा, 3 हाइड्रोजन से ऐसे लग जाएंगे 3 हाइड्रोजन। ठीक। अच्छा, अगर बात करें आप बीच वाले को देखिए, अब जरा बीच वाले को देखिए बेटा, तो इसके पास इस कार्बन को देखिए, इसके सारे बॉन्ड पहले से सेटिस्फाइड हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसने 3 बॉन्ड किधर से बना ली? लेफ्ट वाले से, और राइट वाले से एक बना लिया है, तो 3 प्लस, बोलिए 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 बॉन्ड। तो इस कार्बन के बोलिए बॉन्ड कंप्लीट है। अब ये शेयरिंग क्यों करेगा? नहीं करेगा, तो उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो बीच वाला ऐसे ही दिखा रहेगा। समझ गए? पक्का? अच्छा, इसको बोलते हैं प्रोपाइन। अगर आपको देखना हो भैया ब्यूटाइन क्या होता है, देखिए, अगर आप ब्यूटाइन को देखिए तो ये आपका ब्यूटाइन है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ब्यूट 1 आइन क्या लिखा है और नीचे वाले में ब्यूट 2 आइन क्या लिखा है, तो इसका मतलब जरा समझिएगा। देखिए, अगर आप पहले वाले में देखोगे बच्चों, बोलिए ब्यूट 1 आइन में, तो उसमें क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड बना है वो पहले कार्बन पे बना है। किस पे कार्बन पे बना है? फर्स्ट कार्बन पे। इसलिए देखिए ब्यूट 1 आइन करके लिख रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन भी बता रहे हैं। और आप अगर देखोगे ब्यूट 2 आइन में, तो सेकंड कार्बन पे बॉन्ड लगा है। क्या? देखिए, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, सेकंड कार्बन पे बॉन्ड लगा है ट्रिपल, तो इसलिए लिखें ब्यूट 2 आइन। समझ गए? अब यहां पे सुनिए मेरी बात, अगर आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बेटा फर्स्ट कार्बन पे लगा है, फर्स्ट कार्बन पे लगा है, ठीक है, तो उसके वजह से हमें उसकी पोजीशन नहीं बतानी पड़ती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड की। सिंगल बॉन्ड की तो कभी नहीं बतानी है, सब जगह तो सिंगल ही है। बाकी तो अगर डबल बॉन्ड है या आपका ट्रिपल बॉन्ड है उसमें, तो एक ही तो होगा। पहली बात, उसकी पोजीशन कैसे बताओगे भाई? जैसे आप ब्यूट लिख रहे हो, उसके अंदर नंबर लिख देते हैं, इसको हम आगे बताएंगे, चिंता मत करिए इसकी चीज़, ठीक है, आगे देखेंगे, अभी तो जर्नल देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे आपके पास पेंटाइन C5H8 बेटा, इसका भी देख सकते हैं स्ट्रक्चर बना है, C6H10 का ही बना है, ठीक, इसको बना लीजिए, याद कर लीजिए। अब आप देख रहे होंगे हेक्स 1 आइन, हेक्स 2 आइन, हेक्स 3 आइन। अरे भैया क्यों चिंता कर रहे हो भाई, बस पोजीशन ही तो बता रहे हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे हेक्स 1 आइन को देखेंगे, देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए C6H10 बेटा, आप सोच रहे हो कि मैंने तो सिर्फ क्या बोलूँगा, हेक्सीन बोलूँगा मेरे हिसाब से तो, मगर यहाँ पे हेक्स 1 इन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पे कार्बन, कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट वाले पे, इसलिए उसकी पोजीशन बता रहे हैं। 1 क्या बता रहा है यहाँ पे? हेक्स, बीच में बस क्या लिख दिए? प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में 1 लगा दिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए, किसकी? डबल हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे हेक्स 2 आइन, क्या हेक्स 2 आइन को देखिए बेटा, तो इसमें आप देखोगे इस बार डबल बॉन्ड किस पे है? बोलिए सेकंड कार्बन पे है, इसलिए लिखा है हेक्स 2 आइन। क्लियर? अच्छा, अगर आप देखिए हेक्स 3 आइन, हेक्स 3 आइन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए कौन से कार्बन पे लगा है? पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे कार्बन पे लगा है कि नहीं लगा है? देखिए ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, इसलिए लिखा है हेक्स 3 आइन बेटा।
पक्का। ये आपको क्या है, ये हेक्स 1 आइन, हेक्स 2 आइन, हेक्स 3 आइन, ये क्या है, आइसोमर्स हैं जिसमें आप पोजीशन को बता रहे हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के। ये आप पढ़ोगे आगे, क्यों चिंता कर रहे हो, विश्वास करो बस। पक्का, जितना पढ़ा दिए सफिशिएंट है, चिंता मत करिए। अभी आप आगे पढ़ोगे जो पढ़ना है। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या कह सकते हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया भी था, मगर इसका नहीं बताया था आपको। जैसे इथेन, अगर हमारे पास C2H6 है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको देखिए पहले से ही PDF में बना रखा है। देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करते थे, बोलिए। वी शो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड दी एटम्स। ठीक है, हम सिर्फ एटम्स के अराउंड में, चारों तरफ सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शो करते थे, या कह लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिस्प्ले करते थे, या कह लो शो करते थे। नाम क्या है, C2H6। तो कोई बात नहीं है, इसको हम खुद बना के आपको दिखाते हैं एक बार, तब समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, C2H6। बेटा फॉर्मूला क्या है, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6। इसका मतलब ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को जरा सामने सामने बना लो। बना लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, और क्या है, हाइड्रोजन भी है। अब हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको पता है ये क्या है, हमारा इथेन है। आप कहोगे हम कैसे पहचाने, भाई इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा होगा, इथेन। याद करो, अगर आपने पढ़ा था n की वैल्यू 2 रखोगे तभी तो ये मिलेगा। बोलिए, आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था ना, CnH2n+2। बेटा ये किसका था, एल्केन का। जब यहाँ पे 2 रखोगे तो देखिए यही फॉर्मूला बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये एल्केन के जर्नल फॉर्मूले में जब n की वैल्यू 2 रखे तो C2H6 बना। इसका मतलब ये क्या है, एल्केन है, जिसका मतलब यह है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा, ये आपको पता चल गया। अच्छा, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले करना है तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, बोलिए। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन की कितनी होती है, एटॉमिक नंबर 1, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, और हाइड्रोजन के 1 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो आउटर मोस्ट शेल में है। 2 जो देखिए, कार्बन के अंदर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और लास्ट वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यही हमारा 4 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हाइड्रोजन में देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 1 है बेटा, आउटर मोस्ट शेल का, तो ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और हमें क्या करना होता है, एटम्स के सराउंडिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शो करना होता है। क्लियर। अच्छा, तो देखिए अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के हम 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं बेटा। तो देखिए इसके हम 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे करते हैं, ऐसे सामने सामने, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह इस कार्बन का भी करिए, ठीक, कर दिया, बोलिए कर दिया कि नहीं कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास 6 हाइड्रोजन भी हैं, 6 हाइड्रोजन भी हैं। तो देखिए 6 हाइड्रोजन कैसे लगाओगे बच्चों, एक हाइड्रोजन आप यहाँ लगा दो ऊपर की तरफ, ठीक है। बोलिए बेटा, अरे आप खुद सोचिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। C2H6 का स्ट्रक्चर कैसे बताया था मैंने, अभी दिखाया था कि नहीं दिखाया था, बोलिए, याद है कि नहीं याद है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन ऊपर था, एक हाइड्रोजन लेफ्ट में था, एक राइट नीचे था, डाउन। इसी तरह राइट वाले कार्बन पर देखिए, एक राइट में हाइड्रोजन, एक ऊपर हाइड्रोजन और एक नीचे हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए इसी हिसाब से आप हाइड्रोजन लगा दो सब जगह। तो देखिए इस वाले कार्बन के ऊपर एक आ जाएगा हाइड्रोजन, एक लेफ्ट में आ जाएगा, एक डाउन आ जाएगा। तो लेफ्ट वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन लगा दिए, राइट वाले पे देखिए एक ऊपर लगा दीजिए, एक सामने लगा दीजिए, एक नीचे लगा दीजिए। और हाइड्रोजन के भी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन के बच्चों, देखिए 1 है, तो यहाँ पे 1 किसके शो करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन के भी। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करनी है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करोगे,
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करोगे? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें नीचे वाले हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन को बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 1 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये और शेयर कर ले किसी से तो इसके लास्ट वाले शेल में 2 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो ड्यूप्लेट रूल से स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, हर एक एटम से हर हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से एक शेयर कर लेंगे कार्बन के, खत्म बात, तो स्टेबल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से आप कहोगे एक हाइड्रोजन जो नीचे है इसने बोलिए कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, इसी तरह ये वाला लेफ्ट वाला भी शेयर कर लिया, ऊपर वाला भी शेयर कर लिया बेटा। अब आइए ज़रा राइट साइड हाइड्रोजन को देखिए, ये भी शेयर कर लिया, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 2 हो जाएंगे इसके पास, ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह ये वाला भी एक शेयर करके 2 हो जाएंगे, ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है, अब बारी आई कार्बन की। कार्बन की देखिए बेटा, कार्बन की बारी आई, तो देखिए अगर आप लेफ्ट साइड जो कार्बन दिख रहा है बच्चों, ये वाला, मैं ज़रा इसके लिए आपको हाइलाइटर से दिखाता हूँ। ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, अगर इसकी बात करें तो ये कैसे स्टेबल होगा? देखिए इसने, इस कार्बन ने कितने शेयरिंग की है बोलिए, ये भी क्या करेगा, इसको भी कितने करने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलिए बेटा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के, 4 हैं, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो क्या करेगा कार्बन, 3 तो हाइड्रोजन से ले लेगा, लेगा नहीं मतलब शेयर करेगा, 3 तो हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा लेफ्ट वाला, और एक सामने वाला जो कार्बन है उससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। कैसे करेगा आप देखिए, डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए, कार्बन ने एक ऊपर वाले हाइड्रोजन से लिया इलेक्ट्रॉन, लिया नहीं मतलब शेयर किया, फिर एक नीचे वाले से, एक सेकंड गड़बड़ी हो गई, फिर से बनाते हैं। देखिए फिर से देखिए, ये जो कार्बन है लेफ्ट वाला, ये ऊपर वाले से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन से, नीचे वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है 3 हो गए। एक सेकंड फिर से बनाते हैं भैया, ये पता नहीं क्यों मार्कर से ही नहीं चल रहा। हाँ देखिए, जो लेफ्ट वाला कार्बन है एक ऊपर वाले हाइड्रोजन से शेयर करेगा, एक लेफ्ट वाले से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक नीचे वाले से करेगा, और एक कार्बन से करेगा जो सामने दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए इस कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, 1 2 3 4 बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, और इसके पास 4 खुद थे, तो इसके पास टोटल आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। तो 8 हो गए तो स्टेबल हो गया ऑक्टेट रूल से, हाँ या ना, ऐसे ही तो बॉन्ड बनता है, यही तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, पक्का? अच्छा ठीक है। इसी तरह राइट वाला भी क्या करेगा बेटा, 3 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और एक अपने लेफ्ट वाले कार्बन से शेयर कर लेगा, 4 हो जाएंगे। तो देखिए ये कार्बन भी कैसे करेगा, एक ऊपर वाले हाइड्रोजन से लिया, एक कार्बन से लिया, फिर हाइड्रोजन से लिया, फिर हाइड्रोजन से लिया, तो टोटल 4 हो गए, ये भी स्टेबल हो गया। ये स्ट्रक्चर देखिए कैसे था, आपको आया बनाने में बोलिए, पक्का? अच्छा, और इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन देखिए ऊपर, ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो आपने बनाया बेटा, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अगर बात करें हम सिंपली स्ट्रक्चर फॉर्मूले किसके, तो वो ये है। ठीक है, समझ गए, ये भी आना चाहिए आपको, पक्का? इसी की हेल्प से आप बना पाओगे। आगे बढ़े, चलिए अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। अच्छा, इथीन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इथीन C2H6 बेटा। ये फॉर्मूला कब आया होगा, जब आपने N की वैल्यू 2 रखी होगी, किस फॉर्मूले में, जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, जो आपने पढ़ा था CnH2n बेटा। ठीक है, एक मिनट जरा ऊपर देखें क्या था, हाँ CnH2n बेटा। इस फॉर्मूले में आपने N की वैल्यू 2 रखी होगी, फिर यही फॉर्मूला तो बना है, और इसी को बोलते हैं हम इथीन। ठीक है, इथीन का मतलब, एथ का मतलब 2 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी आपने जस्ट ऊपर पढ़ा था बच्चों, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या था जल्दी बताइए, 2 कार्बन और कार्बन के बीच में एक तो डबल बॉन्ड होगा ही होगा, क्योंकि इन लगा है, और बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबल कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। इसी तरह लेफ्ट वाला हो गया, देखिए लेफ्ट वाला जो कार्बन है 2 कार्बन से शेयर कर लिया, 2 हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, तो 4 हो गए, खत्म बात, स्टेबल हो गया। इसी तरह राइट वाला भी, एक लेफ्ट में हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक ऊपर लगा दीजिए, ये भी स्टेबल हो गया, पक्का?
अब इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को देख करके हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, कार्बन को भैया सामने सामने रख दो, रख दिए, लो कार्बन को सामने सामने रख दिए, ठीक, पक्का। अच्छा, अब इसी तरह आपको पता होना चाहिए कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसलिए उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो जाएगी। और यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किसमें, कार्बन में। हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है बेटा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने पता कर लिए, कार्बन और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करिए, दिखाई जल्दी से। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हमने दिखा दिए, एक ऊपर दिखा दिया, एक सामने दिखा दिया, और एक डाउन दिखा दिया, और एक लेफ्ट साइड दिखा दिया। इसी तरह इस कार्बन के भी दिखा दीजिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के ऊपर देखिए जो मैंने आपको बताया, जो हाइड्रोजन लगे हैं उसको लगा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को ऊपर लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन लेफ्ट में लगा देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट कार्बन पे ऊपर की तरफ एक हाइड्रोजन और एक राइट में हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन के भी आपको इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे बेटा, क्या, हाइड्रोजन के भी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे। कितने हैं, 1 है बेटा। तो इसके भी दिखाइए, तो इसके 1 है, डॉट से दिखा दिए, ब्लैक डॉट से, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, देखिए कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। इसको 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी से शेयर कर ले तो ये स्टेबल हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएंगे, तो स्टेबल हो जाएगा ऑक्टेट रूल से। और हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन को अगर एक शेयर कर ले तो ये भी स्टेबल हो जाएगा ड्यूप्लेट रूल से। इसके पास 2 हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो ये भी स्टेबल। हाइड्रोजन के लिए हमें 2 स्टेबल करने होते हैं, और कार्बन के लिए भाई सीधी सी बात है 4, ठीक। तो हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन हमारा, हर एक हाइड्रोजन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा, तो ये बन गया एक बॉन्ड। इसी तरह ये बन गया एक बॉन्ड, इसी तरह ये बन गया एक सिंगल बॉन्ड बेटा, इसी तरह ये भी बन गया एक सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन तो हो गया। अगर बात करें लेफ्ट वाले कार्बन की, किसकी, लेफ्ट वाले कार्बन की बेटा, ये वाला। तो इस कार्बन को ज़रा ध्यान से देखो तो क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि इस कार्बन ने, बोलिए, इस कार्बन ने दो हाइड्रोजन से शेयरिंग कर ली है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिया, ठीक है। तो 2 तो हो गए, ठीक, 2 तो हो गए। अच्छा, ठीक, मगर दिक्कत क्या है, जो यहाँ पे देखिए कार्बन का ये डॉट दिख रहा है बच्चों, ये वाला, ध्यान से देखिएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ मत लगाइए। क्यों कह रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, इसको जरा मिटा देते हैं और इस डॉट को हम कहाँ लगाते हैं, बोलिए, सामने लगाते हैं इनके, एक यहाँ लगाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। क्यों कह रहे हैं देखिएगा ध्यान से। तो देखिए अगर हम लेफ्ट वाले कार्बन की बात करें, इसने क्या किया है, एक ऊपर वाले हाइड्रोजन से और एक लेफ्ट वाले हाइड्रोजन से शेयरिंग कर ली है। कितने बचे इसके पास, बोलिए, 2 की शेयरिंग कर ली है, हमें 8 चाहिए, बोलिए, सॉरी 4 और चाहिए शेयर करने हैं, 4 टोटल शेयर करने हैं, 4 इसके पास खुद है ना, तो 4 शेयरिंग करनी है। 2 तो कर चुका हाइड्रोजन से, तो अब ये 2 की शेयरिंग किससे करेगा, ये 2 की शेयरिंग किससे करेगा, बोलिए, ये राइट वाले कार्बन से करेगा। कैसे, देखिए ऐसे करेगा, ये ऐसे गया, एक हाइड्रोजन से लेगा ऊपर वाले से, और एक लेफ्ट वाले से, और एक कार्बन से लेगा जो राइट साइड है, ठीक है। इसी तरह देखिए राइट वाला कार्बन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब वो कैसे शेयरिंग करेगा, ये हमारा एक तो हाइड्रोजन से लेगा ऊपर वाले से, और एक राइट वाले हाइड्रोजन से क्या करेगा, शेयर करेगा, और सामने वाले से जो कार्बन है लेफ्ट साइड में उससे भी शेयरिंग करेगा, ठीक, पक्का। तो अभी देखिए अगर आप इस गोले के अंदर देखिए कितने डॉट्स दिख रहे हैं, इस गोले के अंदर देखिए बेटा कार्बन के पास जो बना है यहाँ पे, ठीक है, कितने हैं, देखिए टोटल 8 हो गए हैं, शेयरिंग हो गई है, पक्का। चलिए अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन भैया ट्रिपल बॉन्ड वाला साफ साफ दिख रहा है, 2 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए C2H2 बेटा,
जब आपने एन की वैल्यू 2 रखी होगी, एक सेकेंड, एन की वैल्यू जब आपने 2 रखी होगी, किस फॉर्मूले में? एल्काइन के जर्नल फॉर्मूले में, जो आपने पढ़ा होगा, क्या था? CnH2n-2 बेटा, ये था। इसमें आपने एन की वैल्यू ये रखी होगी 2, तो क्या बना होगा? ये फॉर्मूला बना होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप स्ट्रक्चर फार्मूला भी बना सकते हो। आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब 3 बॉन्ड बना चुका है एक कार्बन, तो एक बॉन्ड और बनाना होगा, हाइड्रोजन से बना लेगा। इसी तरह राइट वाला भी बना लेगा। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए बेटा, आपको क्या करना है? कार्बन कार्बन के सामने 2 बॉन्ड दिखा देना है, सॉरी 2 कार्बन सामने सामने दिखा देना है, क्योंकि C2H2 है बेटा, ठीक है। अरे हट भाई, बहुत मच्छर है, गर्मी भी इतनी। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा माफ़ करिएगा, थोड़ा पानी पी लें, बहुत ज़्यादा गर्म है। माफ़ी कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी डिस्टर्ब हुए आप। एक्चुअली पंखा बंद कर देते हैं। एक्चुअली रीज़न ये बेटा कि पंखा बंद करने का रीज़न ये है कि आपको वॉइस एकदम क्लियर है, ठीक है, वरना बैकग्राउंड में वॉइस कितनी भी मैं एडिट करूँगा बहुत लफड़ा है। अच्छा माइक तो है नहीं बहुत क्वालिटी का, बट जितना है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ टैप पे समझाने की। रात के बज रहे हैं पता है इस समय कितने? बहुत, इस समय 2 बज रहे हैं। मच्छर ऊपर से काट रहे हैं, पंखा नहीं चल रहा है, तो एसी तो है नहीं। तो बेटा हम मेहनत कर रहे हैं, बस आप भी मेहनत करिए बेटा, ठीक है। हम नहीं गिव अप कर रहे हैं, आप भी मत दीजिएगा, ठीक। चलिए, तो हमने कार्बन बना लिए सामने सामने, ठीक, 2 कार्बन बना लिए, ठीक है। अब हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अब देखिए, मैं बार बार वो नहीं लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने देखा कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 होते हैं, तो उसके सामने हमने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। इस कार्बन को थोड़ा दूर कर देते हैं, बहुत पास आ गया है, ठीक है। इसके बीच वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए 4, ठीक है। अब क्या होगा? आपने इसका स्ट्रक्चर देखा, देखिए इसका स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है लगा दिया, एक राइट साइड लगा दिया, खत्म बात, ठीक। अच्छा, और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आपको पता होगा 1 होते हैं, एक ही होता है। तब क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो उसको तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होती है हमेशा, सिंगल बॉन्ड इससे शेयर कर लेगा। इसी तरह ये भी एक शेयर कर लेगा, तो उसके पास भी 2 हो जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन स्टेबल। अब आ रही है कार्बन की, तो यहाँ पे कार्बन क्या करेगा? देखिए बेटा, अब फिर देखिए ये जो डॉट आपने बनाए, एक ये डॉट और एक ये डॉट, इनको देखिए यहाँ पे दिखाने का मतलब कोई नहीं है, ठीक है। तो इनको फिर से मिटा के हम क्या करते हैं? सामने लाते हैं। क्या? दोनों डॉट्स को, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन बेटा, ठीक है। तो इनको हम जरा सामने लाते हैं ऐसे। इसी तरह राइट वाला जो कार्बन दिख रहा है, उसके भी देखिए, जो एक ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है और एक नीचे वाला, तो उसको भी हमें ऐसे दिखाएंगे सामने सामने। देखिए यही तो दिखा रहा है ट्रिपल बॉन्ड बनने जा रहा है, खत्म बात। यही तो सोचना है बस, ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, तीन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। चलिए अच्छा मिटा देते हैं पहले। हाँ, तो अब देखिए कार्बन की बात करें, लेफ्ट वाले कार्बन की बात करें, ये वाला, एक सेकंड इसको ब्लू लेते हैं। लेफ्ट वाला कार्बन देखिए, तो ये, इसके बारे में देखिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अभी शेयर नहीं हुए हैं? देखिए 3, ये कितने बच्चा? 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो चुका है। तो क्या करेगा ये कार्बन लेफ्ट वाला? एक तो हाइड्रोजन से लेगा, ठीक है, ले चुका। फिर क्या करेगा बोलिए? एक ले चुका है, 4 इसके पास खुद हैं, 5 हो गए, और ये 3 इस वाले कार्बन से ले लेगा, ठीक है, 3 ये इस कार्बन से ले लेगा, ऐसे, समझे? पक्का? इसी तरह राइट वाला कार्बन भी, राइट वाला कार्बन जो दिख रहा है आपको, ये भी क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। कैसे? ये भी उसी तरह करेगा जैसे लेफ्ट वाले ने की, ठीक है, एक हाइड्रोजन से और 3 शेयर कर लिया कार्बन से। अगर मैं पूछूं भाई यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना होगा, तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं क्या। यहाँ पे आप देख रहे हो, जो पहले ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है, खत्म बात।
ठीक है, अगर मैं पूछूं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था वो दिख क्यों नहीं रहा? जो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ऊपर की तरफ, देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में, उसको यहाँ पे देखिए, इसी को तो बोलते हैं बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर, जितने बॉन्ड पेयर तक, इसका मतलब क्या है, उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना कि नहीं बना? बोलिए, यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट है कि नहीं है? ट्रिपल बॉन्ड ही तो है बेटा ये, पक्का? बोलिए, यहाँ पे देखिए एक पेयर की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तीन पेयर की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ट्रिपल बॉन्ड बोल रहे हैं। इससे आपने ऊपर देखा था, अभी देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बने थे, दो पेयर की, देखिए एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड की शेयरिंग हो रही थी, दो बॉन्ड पेयर हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, या कह सकते हो दो पेयर की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? ये डबल बॉन्ड, खत्म बात। ये मैंने आपको बताया है पहले भी, ठीक है। इसके ऊपर देखिए सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग हुई थी एल्केन में, देखिए यहाँ पे एक ही पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वही शेयर हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या होगा? बोलिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, पक्का? चल दे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब आइए साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन यानी कि साइक्लिक, साइक्लो का मतलब क्या है? साइक्लिक, या कह लो क्लोज्ड, या कह लो रिंग, सबका मतलब एक है, ठीक। एल्केन, एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड, समझ गए? साइक्लिक भी हो, या कह लो क्लोज्ड हो, और सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको क्या बोलेंगे? साइक्लो एल्केन, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। देखिए साइक्लो एल्केन क्या होता है? आर द क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप साइक्लोप्रोपेन। याद रखना, साइक्लो एल्केन सबसे पहला मेंबर कौन होगा? 3 कार्बन का, बोलिए 3 कार्बन, ठीक है। यानी कह सकते हो एन की वैल्यू 3 होनी चाहिए मिनिमम। अगर 2 होगी तो भाई 2 में तो रिंग बनेगी ही नहीं ना, तो कम से कम कार्बन के नंबर कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो ये आपका साइक्लोप्रोपेन है, ये आपका साइक्लोप्रोपेन आपको दिख रहा होगा, ठीक। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C3H6 बेटा। कुछ नहीं करना, कैसे लिखा? अरे 3 कार्बन है, 1 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, 3 कार्बन, तो C3 लिख दिया। H कितने हैं गिनिए? 1 2 3 4 5 6, तो C3H6 हो गया। इसी तरह देखिए बेटा, इसका नाम क्या होगा? देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या बोलोगे? 4 कार्बन है तो क्या बोलोगे? बोलो ब्यूट। सब में सिंगल, देखिए कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल ही बॉन्ड तो है सारे कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो ब्यूटेन बोले। अब क्या बोलोगे? साइक्लिक है ना, देखिए क्लोज्ड है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आप बोलोगे साइक्लो। पूरा नाम क्या होगा? साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूटेन ना बोल के साइक्लो बोलेंगे क्योंकि क्लोज्ड हो चुका है। क्लियर? अच्छा, इसी तरह देखिए इसका क्या होगा? राइट वाला, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो 5 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पेंट, हाँ या ना। और एन इसलिए यूज़ कर रहे हैं सफिक्स में क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में। क्लियर? और यहाँ पे साइक्लो भी लिख देंगे, बोलिए साइक्लोपेंटेन बोलेंगे क्योंकि रिंग बन रही है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब आइए देखते हैं बेंजीन। यहाँ पे देखिए बेंजीन क्या है? ये है क्या है? एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक, या कह सकते हो रिंग शेप। बेटा रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, ये कह सकते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एरोमेटिक। अरे यार बहुत मच्छर काट रहा है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड कह सकते हो, ठीक है। अभी आपने देखा रिंग के अंदर जब सिंगल बॉन्ड था तो आप क्या बोले? साइक्लो एल्केन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे आप 6 कार्बन, बेंजीन में क्या होता है एक्चुअली बेटा? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6, बोलिए H6, C6H6। और ये क्लोज होता है। पहली बात तो क्या होता है? ये भी साइक्लिक होता है, ठीक है, या कह सकते हो क्लोज होता है। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 होंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या ये है, ठीक। इसको देख लीजिए, ये हो सकता है, देखिए हमारा बेंजीन, ये हमारा क्या है? बेंजीन। ये नहीं, एक सेकंड, बेंजीन ये नहीं है बेटा, एक सेकंड, ये बेंजीन है, ये स्ट्रक्चर बेंजीन का है।
ठीक है, C6H6 बेटा, ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना आ गया ना भाई। देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दो। ठीक है, अब ये रटना है बेटा, क्लास 10th में हो यार बेंजीन क्या, मैं क्लास जेई नीट के लिए भी पढ़ाता हूँ, सच में क्लास 11 12 जेई नीट यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। बट यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप, बेंजीन को क्या पढ़ा दें भाई, आपके लेवल का है कुछ नहीं, बस जितना बोले उतना पढ़ो। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, बना लो बस, काफ़ी है। ठीक है, ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जा रही है। देखिए पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, अब डबल बॉन्ड यहाँ बन चुका है। ठीक है, देखिए डबल बॉन्ड को, ये इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, देखिए रोटेट कर रहा है। बोलिए यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस मतलब भाई बता रहे हैं, रेजोनेंस का मतलब भाई जो पाई बॉन्ड है जिसको हम डबल बॉन्ड बोल रहे हैं, बोलिए डबल बॉन्ड, ठीक है, उसकी शिफ्टिंग हो रही है, वो घूम रहा है, रेजोनेट कर रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, इसलिए बोल रहे हैं रेजोनेंस हो रहा है। इतना बहुत डिटेल हो गया, आप क्या जानोगे यार, मुझे भी नहीं पता आपके लेवल का भी है कि नहीं, CBSE बोर्ड में एक तो। ठीक है पक्का, ये क्या है, ये भी तो बेंजीन, देखिए बेंजीन ये भी है, बस ये इसका दूसरा फॉर्म मैं कह सकता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके। ठीक है, इसमें से कोई भी एक बना देना है, कोई भी एक बना देना, ये भी बेंजीन है भैया। ठीक है, ये भी बेंजीन है, C6H6 बेटा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस जो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, घूम रहा है। ठीक, चलिए तो बेटा ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश की थी, नेमिंग करने की। मगर यहाँ पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तो बड़े आराम से, अगर सिर्फ हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं वो आएंगे तो कैसे नेमिंग करेंगे, उसके रूल्स क्या होंगे, वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप में। क्लियर? तो चलिए, आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इस लेक्चर को नोट्स बनाइएगा, खुद से रिवाइज करिएगा, ईमानदारी से कई बार मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए एकदम नया है बेटा, एकदम नया है, सच बता रहे हैं। केमिस्ट्री में मेटल्स, नॉन मेटल, एसिड बेस बचपन से पढ़ते आए हो थोड़ा बहुत, मगर ये चैप्टर एकदम न्यू है आपके लिए, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि भैया सर तो कुछ पढ़ा ही नहीं, समझ नहीं आ रहा। गारंटी से कह रहे हैं, कसम से, अगर हमारे सामने व्हाइट बोर्ड पे होता ना, या डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे, तो डिजिटल नहीं है, अपने यूट्यूब पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, विश्वास मानिए, फाइकेम क्लासेस के नाम से। बोलिए P कैपिटल H फिर Y फिर केमिस्ट्री का CHEM, फाइकेम क्लासेस से पढ़ाते हैं बेटा हमारे यूट्यूब पे। वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, एकदम डिटेल में सब कुछ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पे हम आपको एक्शन दिखा सकते हैं, बॉन्ड दिखा सकते हैं कि ये कैसे बना। अब यहाँ क्या बता दें, समझे, टैब के ऊपर जितना हो सकता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा अभी और कोशिश करिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। चलिए बाय बाय।